शहंशाह बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वालिद मोहतरम कितने बड़े मुत्तकी परहेजगार अल्लाह के वली थे। रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखा है, दरिया चल रहा है, उस दरिया के किनारे पर पहुंचते हैं। एक सेब चलता 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 उनकी नज़र से गुजरा। अफ्तारी का टाइम करीब था, पास कुछ ना था, वहाँ से सेब पकड़ा, खा लिया। खाने के बाद याद आया, पता नहीं यार ये किसका सेब है, मैंने तो बग़ैर इजाज़त के खा लिया। क्या पता महशर के दिन मेरा मालिक मुझे इस सेब के बग़ैर इजाज़त के खाने पर पकड़ कर ले और मेरे लिए ये अजाब का सबब बन जाए। तकवे के इतने ऊला दर्जे पर फाइज हमारा हाल क्या है। हमारे पास कोई माल आ जाए, हम कहते हैं आने दो, चाहे हलाल है चाहे हराम है, बस पेट में जाना चाहिए। ये नहीं तमीज़ करा जा रहा कि हलाल खा रहा है कि हराम खा रहा है। ये देख शहंशाह बगदाद के वालिद, उनके तकवे का मुकाम इसी दरिया से चलता हुआ ये सेब मुझे मौसूल हुआ है। उस तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ से सेब आया था। आपने पैदल मीलों सफर किया, करने के बाद देखा बगात के कुछ टहनियां वो दरिया के अंदर झुकी हैं। उनमें से एक सेब नीचे गिरा और तैरता तैरता उन तक पहुंचा तो उन्होंने खा लिया। आपने फिर उसके मालिक की तलाश की, वह मालिक भी बड़ा अल्लाह का वली था। वो मालिक भी बड़ा अल्लाह का वली था। शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वालिद आगे बढ़ते गए, उसकी रहायशगाह पर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। पूछा जी कौन? कहा मुझे अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा किस लिए आए हो? दरवाजा खुलता है। दरवाजा जब खुला, अल्लाह का वली दूसरे अल्लाह के वली को देख रहा है, एक सैयद दूसरे सैयद को देख रहा है। अंदर के सारे मामलात जो पुशीदा थे जाहिर हो गए। आपके नाना जान ने हजरत आपके वालिद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह दिल को पढ़ लिया कि ये बंदा आमने वक़्त का वली तशरीफ ला रहा है, वक़्त का बादशाह तशरीफ ला रहा है, ये मुत्तकियों का बादशाह आ रहा है, ये सदात के घराने का चराग आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब तशरीफ फरमा होते हैं हजरत सैयदना अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह, आपने कहा आपके बाग का एक सेब तहता हुआ समुंदर से गुजरता हुआ, दरिया से गुजरता हुआ मेरे करीब से गुजरा। मैंने रोज़ा इफ्तार करना था, मैंने वो खा लिया है। क्या आप मुझे इसकी माफ़ी दे सकते हैं? फरमाया ना, ऐसे नहीं माफ़ी मिलेगी। कैसे मिलेगी? 10 साल हमारी भैंसों को चारा डाल, 10 साल हमारी भैंसों को चारा डाल। इतना तवील अरसा, एक तरफ अरसे की तरफ निगाह पड़ती है, दूसरी तरफ अल्लाह का अजाब देन में आ जाता है। आज अगर मैंने 10 साल की ये जिंदगी यहां इनको वक्फ ना की, कल को एक सेब की वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा, सेब की वजह से पकड़ हो जाएगी। 10 साल बकरियों को चारा डाला, वाड़े की खिदमत की, सब कुछ करने के बाद ना आपके नाना जान कहने लगे, ए अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह, अगर तू चाहता है मैं तुझे माफ़ करूं। जी सरकार, एक और शर्त है। जी हुक्म। फरमाया मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगी। कर लेंगे। फरमाया वो आंखों से नाबीनी है, पाँव से अपाहिज है, हाथों से लुंजी है, जिस्म के अज़ा उसके कुछ भी नहीं ठीक, और जुबान से गूंगी है। बात एक मरतबा जब बंदा सुनता है ना, कहता है यार सारी ज़िंदगी बितानी है, कैसे गुजरेगी? टांगे भी नहीं, हाथ भी नहीं, आंखें भी नहीं, जुबान भी नहीं, मेरे दिल की जो बातें हैं मैं उससे कैसे कर सकूंगा? अल्लाह अकबर। एक मरतबा ख्याल आया, फिर कहा यार जवानी 4 दिन की है, कोई नहीं यहाँ काट लेते हैं, ये मामला भी अपने ऊपर ले ही लेता हूँ, जिंदगी का क्या पता है खत्म होने को है। अल्लाह की बारगाह में सेब का जवाब देना मुश्किल है, एक सेब का जवाब देना मुश्किल है। हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वालिद माजिद, आपने कहा ठीक है मैं निकाह करने के लिए तैयार, निकाह हो जाता है। हजूर अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह आप कमरे में जाते हैं, वहां देखते हैं एक हसीन व जमील और खूबसूरत औरत जलवा फरमा है, जिसकी आंखें भी ठीक हैं,
ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہیں، وہ اپنی زبان سے بول بھی سکتی ہے، وہ جب یہ معاملہ سارا دیکھتے ہیں دوڑ کے باہر آ جاتے ہیں اور آ کر حضرت عبداللہ سومائی سے کہتے ہیں ابھی ایک گناہ سے بخشش نہیں ہو رہی، آپ دوسرا کروانے پر تل گئے ہیں، آپ نے تو کہا تھا میری بیٹی کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، اس کی زبان بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، وہ تو اپاہج ہے۔ اب میں اندر گیا ہوں، اندر تو حسن و جمال کی ملکہ بیٹھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کے پاؤں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، جس سے کلام کر رہی ہے۔ کہا سنو سنو، جو میں نے تمہیں بات کہی تھی نا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، میری بیٹی نے کبھی کسی نامحرم کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ میں نے جب یہ تجھے کہا نا میری بیٹی کی زبان نہیں ہے، وہ گونگی ہے، اس نے کبھی اپنی زبان سے گندے الفاظ نہیں ظاہر کیے۔ میں نے جب کہا نا کہ میری بیٹی کے ہاتھ نہیں، تو اس نے کبھی حرام کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، حرام کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ جب میں نے تجھے یہ کہا اس کے پاؤں نہیں، تو وہ کبھی حرام کاری کی طرف چل کر نہیں گئی، برے افعال کی طرف بڑھ کر نہیں گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا اتنے پاک پارسا شخصیت کو صرف پاک ہی بیوی ملنی چاہیے، وہ بیوی کوئی اور نہیں، میری بیٹی حضرت ام الغیر فاطمہ ثانی ہے۔ اتنے تقوی والی ماں ہو، اتنے تقوی والی ماں ہو اور اتنے تقوی والا باپ ہو، تو ان کے گھر میں بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، ان کے گھر غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے میرا بچہ نیک نکل آئے، قرآن کا حافظ بن جائے، حدیث نبویہ اس کے دل کے اندر سما جائیں، وہ دین کی طرف راغب ہو جائے۔ تو بھائی سب سے پہلے تجھے اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنا کردار درست کر، اپنی گفتار درست کر، اپنا تکلم درست کر۔ جب تیرے اندر تبدیلی آئے گی اس کی برکت سے اللہ تیری اولاد میں بھی تبدیلی فرما دے گا۔ یہ آج مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔